ये चार प्रकार बंध के सामान्य हेतु होने से बंध के कर्ता हैं। इनके ही भेद करने पर मिथ्या दृष्टि से लेकर संयोग केवली पर्यंत 13 प्रकार होते हैं, जिन्हें 13 गुणस्थान कहते हैं। विशेष भेद के विचार करने पर ये 13 कर्ता हैं। अभी के 4 कर्ता थे बंध के, अब ये 13 कर्ता हैं। अब देखो इसमें भी बहुत मार्मिक बात है कि यदि ऐसा नहीं होता तो जो बंध विच्छुत्ति की चर्चा आती है, उदय विच्छुत्ति की चर्चा आती है, सत्व विच्छुत्ति की चर्चा आती है गोमटसार में। ये जानते हैं क्या होती है बंध सत्व विच्छुत्ति? ये तो समझते होंगे, गुणस्थान में पढ़ाते हैं अन्ना जी, कर्मों की इतना तो समझते होंगे ना। तो पहले गुणस्थान में इतनी प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति हो जाती है, दूसरे में इतने की हो जाती है, पहले में 16 की हो जाती है, दूसरे में 25 की हो जाती है, ऐसा जो है ना। तो वो यदि वो गुणस्थान बंध के कर्ता नहीं होते, मानो पहला गुणस्थान 117 प्रकृतियों का बंध का करता है। क्यों? अब पहला निकल गया तो दूसरे में 16 कम हो गई। ऐसे लगाते जाओ तो इसका मतलब है वो गुणस्थानों के हिसाब से ही तो उन्होंने कर्म के बंध की बात करी है ना। तो ये गुणस्थान करता नहीं होते तो जो गुणस्थान से हम पार हो गए, उस गुणस्थान में होने वाला कर्म का बंध खत्म हो गया। इसका मतलब ये गुणस्थान नहीं कर रहे थे। आप समझ लीजिए कि अभी अपना विद्यालय चलता है, सब काम होता है। अब ये कौन करता है कि साहब एक इतना बड़ा स्टाफ है वो सब करता है। तो भाई वो तो स्टाफ है और काम भी सब है, लेकिन एक आदमी चला जाए तो उसके बिना जो काम अटक जाए, बस ये समझना कि उसका कर्ता वो था, और नहीं अटके तो समझ लेना वो किसी का कर्ता नहीं था। समझ में आएगा नहीं? अटक होता ही है। जो वास्तव में एक कील भी निकल जाए मशीन में से तो सारी मशीन रुक जाती है कि नहीं रुक जाती है? तब मालूम पड़ता है कि एक कील का महत्व क्या है। और अब 4 कीलें निकाल लो और धड़ाधड़ मशीन चलती रहे, कोई फर्क ही नहीं पड़े, तो समझ लो इसकी कोई कीमत नहीं थी। ख्याल में आ गई ना बात? तो कहते हमने एक पहला मिथ्यात्व नामक गुणस्थान निकाल लिया, मिथ्यात्व निकाल दिया तो इतनी प्रकृतियों का बंध रुक गया ना भाई साहब। तो बहुत क्लियर हो गया ना कि मिथ्यात्व से इतनी प्रकृतियां बंधती थी। अब बड़े बड़े आचार्यों की समझ में ये बात नहीं आती है। क्यों? कि उसमें लिखा ना कि मिथ्यात्व गया तो इतनी प्रकृतियों का बंध रुक गया, उदय रुक गया, सत्य खत्म हो गया। तो इसका तो मतलब है कि उनका जिम्मेवार तो वही चीज थी ना। दिक्कत क्या है कि हम शास्त्रों के आधार से जैन तत्व ज्ञान को पूरी ईमानदारी से समझने की कोशिश करें और शास्त्रों को पढ़ें तो समझ में आएगा। अबे मैं तो पढ़ता हूं कि तुम्हारी ये बात मुझे काटना है और इसके लिए मुझे कहां से कहां क्या क्या खोजना है। तो पूज्य गुरुदेव श्री के मिशन में सम्यक दर्शन की महिमा बहुत गाई जाती रही है और बस स्वामी जी के भगत उनको सब सम्यक दृष्टि मानते हैं, कहते थे। गुरुदेव भी मानते थे सम्यक दृष्टि। अपने को सम्यक दृष्टि नहीं मानेगा तो क्या मानेगा? मिथ्या दृष्टि मानेगा, मानना चाहिए। तो वो उनके दिमाग में था कि किसी तरह मिथ्यात्व के बंध का कारण ये बताते हैं और उनको मिथ्यात्व गया तो बहुत महिमा, इतने बड़े संत बन गए। किसी तरह ये सिद्ध हो जाए कि बंध का कारण मिथ्यात्व नहीं है तो इनकी सारी दुकान बंद हो जाए। क्या क्या समझ आई ना? अब उनको इतनी मिल गई पंक्ति, योगा पयडिपदेशा सिद्धियन महादो कसाय दो होती, कि यदि तुम्हें सुखी होना है तो कसाय मत करो बस। और इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई कि उसके बाद
और ना शास्त्र देखने की फुर्सत मिली और ना उस पर तर्क वितर्क से विचार करने की बात मिली कि ऐसा कह देने से क्या हो जाएगा, कितना बड़ा अंतर आएगा, कितना बड़े तर्क युक्तियां समझे ना हमारे सामने आके पढ़ेंगी और ये चीज हमारे लिए गले का फंदा कैसे बन जाएगा। इसलिए वो स्वाध्याय काय के पर के लक्ष्य से दूसरे की इतनी प्रतिष्ठा क्यों बढ़ रही है, क्यों ना बढ़ना जाए। ख्याल में है ना, मान लो किसी की विद्वत्ता की वजह से, क्षयोपम ज्ञान की वजह से महिमा बढ़ रही है और बीच में गुरुदेव का एक वाक्य आ गया कि क्षयोपम ज्ञान में कहीं न थी, उससे तो क्या है, ऐसा आनंदवार हो गया है और वो आदमी को क्या हो गया, नौ पूरब 11 अंग 9 पूरब का ज्ञान हो गया है और फिर भी कुछ नहीं हुआ है, हैं? और वह भव्य वो कौन सा था वो तुम्हारा एक वो तो सुमासम घोषंतो वाला है, तो बस मिल गया। तो फटाफट आपने सिर्फ उस व्यक्ति के का महत्व कम करने के लिए उस क्षयोपम ज्ञान की इतनी घुटाई करना शुरू कर दी, क्या समझे ना कि लोगों को स्वाध्याय से ही घृणा हो गई। क्या होता है स्वाध्याय करने से, क्या होता है स्वाध्याय करने से, क्या आप समझे ना। लेकिन ये इतना छोटा सा तर्क उन लोगों की समझ में नहीं आया। कौन सा, कि भाई साहब ये क्षयोपम ज्ञान किसी काम का नहीं है, आपका ज्ञान काम का है और उन लोगों का क्षयोपम ज्ञान वालों का ज्ञान काम का नहीं है, तो आपका ज्ञान कौन से है, आपको क्षय ज्ञान है और क्षयोपम है नहीं, तो ज्ञान तो दो ही होते हैं, कि क्षयक होता है कि क्षयोपम होता है, बाकी तो अज्ञान होते हैं। ज्ञानावरणी कर्म की 3 ही अवस्थाएं होती हैं, एक उदय, एक क्षयोपम और एक क्षय। तो उदय से तो अज्ञान होता है, अब क्षयक है नहीं तो तुम्हारा ज्ञान भी तो क्षयोपम है। इतना सा तर्क उनके भूल गए, क्योंकि उसको तो उनको बढ़िया चीज मिल गई थी सामने की धुलाई करने के लिए, और फिर नहीं समझा कि धुलाई में गौतम स्वामी भी धुल गए, टोडरमल जी भी धुल गए, गुरुदेव भी धुल गए, ये पता ही नहीं है। तुम्हारी यदि 2 ही फूटती हो तो हमारी एक फूट जाए कोई दिक्कत नहीं है, एक से काम चल जाएगा। तो वो तो मिथ्या दृष्टि का जो उस ज्ञान की चर्चा की और रेयर केस में, क्या उन्होंने जिन गुरुदेव ने मान लो ये बात कही, उन गुरुदेव ने ये भी तो कहा कि बेचार कलाक स्वाध्याय अवश्य करना चाहिए, कहा क्या नहीं कहा। क्या उनने जिनवाणी के पठन पाठन का निषेध किया है? गौतम स्वामी द्वादशांग के पाठी होकर, मन पर ज्ञान के धनी होकर, अरे ये तो भगवान महावीर के समोषण में गए के पहले हो गए उनको मानस स्तंभ देख के, और जब वे गणधर बन गए उसके बाद दिव्य ध्वनि सुनी खिरी, तो उनने दिव्य ध्वनि थोड़ी सुनकर थोड़ी उन्हें सम्मादर्शन हुआ। पहले तो गीत में था दृष्टि से सम्मादर्शन होने का सवाल ही नहीं है। अब वहां से और महावीर के पास आने तक के बीच में हुआ ना, तो महावीर की दिव्य ध्वनि तो उसमें निमित्त है नहीं, क्योंकि जब वे गणधर बन गए दिव्य ध्वनि तो उसके बाद खिरी है। हाँ, यही तो हम कह रहे कि दिव्य ध्वनि सुनने की बिल्कुल जरूरत नहीं है ना पढ़ने की। हो गया ना गौतम स्वामी को, कि यही हम कह रहे कि उसके बाद भी 30 वर्ष तक लगातार सुनते रहे, 1 मिनट की भी गैर हाजिरी उनने नहीं लगाई अपनी। तो ये भूल गया कि इसका अंत, इसके आगे की बात क्या है, वो उस इसमें वही अपने तर्क लगाया, दिमाग उसको यही है, उसे तो जिनवाणी के पढ़ने का निषेध करना है। टोटो में ये लिखा ना, जिनवाणी के स्वाध्याय के ये 10 लाभ गिनाए कि नहीं गिनाए, ये लाभ तो तत्काल ही होते हैं। अरे वो तो कोई एकाध अज्ञानी उसके अभिमान में बहुत ज्यादा चढ़ गया हो तो सिर्फ उसको कि बेटा जमीन पे रहो
वो दवाई सिर्फ उसके लिए थी। वो बहुत स्वाध्यायी, तूने अभी जीरो ही तो नहीं जानता है, तो तेरे लिए तूने वह गोली खा ली है। क्यों? दस्त बंद करने की गोली बाजार में मिलती है, लेकिन जिसे दिन में 10-10, 20-20 दस्त लग जाएं, और तुझे 2 दस्त लगे और तूने वह गोली खा ली, तो कब्जियत हो जाएगी। इतना विवेक तो रहना चाहिए ना। क्यों? कि ये गोली हमारे लिए है कि नहीं है। अभी देखो, इस आत्मख्याति पढ़ते हैं आप, है ना? तो कहाँ तक पढ़ लिया आत्मख्याति? 13 करता है ना। यहाँ आचार्य कहते हैं कि यहाँ तक आ गए ना, पुद्गल कर्म के विपाक के प्रकार होने से अत्यंत अचेतन ये 13 गुणस्थान, ये अत्यंत अचेतन। देखो आत्मख्याति में देखो अत्यंत अचेतन पड़ा होगा। पुद्गल कर्म का कर्ता वास्तव में तो एक पुद्गल द्रव्य ही है, और उस पुद्गल द्रव्य के मिथ्या तो अवृत यही है ना। हाँ, चत्वारा करता रहा, तो तुम्हें मिल गया तो मेरा काम हो गया, मुझे मिले नहीं। हाँ, तीसरी लाइन में भैया, पहली नहीं। अथईते पुद्गल कर्म विपाक विकल्पत्वात् अत्यंत अचेतना संता त्रयोदश करता रहा, है ना संस्कृत में, अत्यंत अचेतन। मिला दिलीप भाई, संस्कृत की तीसरी पंक्ति में। इसको बराबर बहुत ये अर्थ लिखा गया है, सरल बहुत किया है, लेकिन फिर भी कोई चीज छूट ना जाए इसका बहुत ध्यान रखा गया है। इसलिए कि भी कि वो अन्याय हो जाएगा जो छूट जाएगी तो, और इसलिए भी कि बहुत से इसीलिए स्वाध्याय करने वाले हैं। क्यों? एक धर्म शर्माबुदय किताब का नाम सुना आपने? वो आजकल कोई कोर्स वोर्स में नहीं है, हमारे ज़माने में कोर्स में थी। वो साहित्य की एक किताब है, धर्मनाथ भगवान का उसमें चरित्र है, और महाकवि हरिश्चंद्र ने लिखी है, और वो कालिदास के महाकाव्यों के टक्कर का महाकाव्य है। तो उसमें शुरू में मंगलाचरण किया, और मंगलाचरण करते करते भगवान से शुरू किया ख्याल में, और आते आते दुष्टों को भी नमस्कार करके मंगलाचरण समाप्त किया। क्या? दुष्टों को भी नमस्कार किया। ऐसा दूसरी जगह नहीं मिलेगा। है? क्या है छंद बोलूं आपको? दुष्टों का मंगलाचरण। अहो खलस्यापि महोपयोगा स्नेह द्रोहायत परिशीलनेन आकर्ण मापूर्ण, आकर्ण मापूर्ण दुग्धा, ऐसी है। मैं पंक्ति अर्थ बता दूंगा, धीरे धीरे पंक्ति भी बोल दूंगा, घबराना नहीं। वो एक कहते हैं कि अहो खलस्यापि महोपयोगा, दुष्टों का भी बहुत बढ़िया उपयोग है। अहो खल, खल मन होता है दुष्ट, कि दुष्टों का भी बहुत उपयोग है। और खल किसे बोलते हैं आप जानते हो? ये जो अपने तिल्ली मूंगफली को पेर कर तेल निकाल लेते हैं ना, और जो वो रिजेक्शन बचता है उसे भी खल बोलते हैं, जो गाय भैंस को खिलाते हैं। खली खली, समझ में आया? बोलते हैं बुंदेलखंड वाले तो सब समझ गए होंगे, और बाकी के लोग भी समझ तो गए हो ना। तो खल का 2 अर्थ हो गए, एक दुष्ट व्यक्ति और दूसरा वो खली। समझ गए ना कि खल का भी माने, पहले उस खली का देख लो कि खली का बहुत उपयोग है। कैसी है वो? स्नेह द्रोहा, यद्यपि उसका तेल निकल गया है। स्नेह माने तेल, और उसकी द्रोही है माने तेल से रहित है। स्नेह द्रोहायत परिशीलनेन, जिसको खूब पेला गया था। आप बोलते हैं ना परिशीलन अनुशीलन क्या है, ये समझ लो आप। उसको जब पेला गया बहुत अच्छी तरीके से, तो सारा तेल निकल गया। तो अहो खलस्यापि महोपयोगा,
स्नेह द्रोहा यत परिशीलने ने, जिसके परिशीलन से वो खली निकल गई, तेल से रहित हो गई। कि क्या उपयोग है उसका? कहते हैं कि उसे गाय को खिला दो, है? तो इतना दूध निकलता है कि जिस बर्तन में तुम दूध धोने बैठते हो वो बर्तन कंठ तक भर जाता है। कंठ समझ गए ना? पहले जमाने में ऐसे ऐसे बर्तन होते थे ना, ऐसे कंठ होता था घड़े का, समझ गए? कि इतना दूध निकलता है कि वो बर्तन आकंठ मापूरित, वो कंठ तक भर जाता है, समझ गए ना? आकंठ मापूरित हो जाता है। क्षीरम छर्वंते तथैव गाया गावः, वे गायें इतना दूध देती हैं कि वो बर्तन आकंठ भर जाता है। ठीक है। अभी दुष्ट का क्या उपयोग है? दूसरा अर्थ है दुष्ट, दो अर्थ हैं उसके। अहो खलस्यापि महोपयोगा, क्यों कि यद्यपि ये स्नेह दुर्हा है, हम इससे कितना ही प्रेम करें लेकिन ये जब है तो हमारी टांगी खींचेगा, हमारी काट करने की कोशिश करेगा, इसलिए स्नेह का द्रोही है। ये प्रेम करना तो जानता ही नहीं है। यत परिशीलने ने, इसकी हम कितनी ही सेवा करें। आओ भाई साहब बैठो, बड़े विद्वान हैं, आइए यहाँ विराजिए, ये विराजिए, ऐसे करके कि हम तो भाई साहब क्यों साहब क्यों साहब, और फिर वो हाँ साहब लेकिन ये बात आपने गलत कही। समझ में ना? ये चित्र खींचा है कवि ने। स्नेह द्रोहायत परिशीलने ने, कि जिसकी कितनी ही सेवा क्यों ना करो फिर भी वो आपसे प्रेम वात्सल्य भाव नहीं रखेगा, वात्सल्य भाव से शून्य है। तो इसका क्या उपयोग है फिर? कि ये क्या करता है कि गावा माने जिनवाणी, हमने जो साहित्य लिखा, हमने जो किताब लिखी जिनवाणी की, तो उस जिनवाणी को पढ़ता है तो इसकी निगाह 200 पे रहती है और वो सारी गलतियां निकाल लेता है। वो निकाल कर अखबारों के माध्यम से हम तक पहुंचाता है, सारी जनता को बोलता है, तो कोई ना कोई आगे हमसे कह देता है। वो क्या है कि वो गावा माने जो जिनवाणी है वो उसको इतना करता है, अपने पेट में इतना भर लेता है कि इसका जो पेट रूपी बर्तन है ना वो आकंठ मापूरित, यहां तक भर जाता है। और क्यों जी? वो बर्तन आकंठ तक भर जाए और फिर भी वो दूध निकलता रहे, वो निकालते रहे तो क्या होगा? निकलने लगता है। तो इतने वो दोष इतने भर गए इसके अंदर आकंठ तक, और फिर भी निकालता रहता है जे, तो वो मुंह से निकलने लगते हैं। आप समझे ना? वो मुंह से कैसे निकलते हैं? जब पेट में पचते नहीं है तो मुंह से निकलने लगते हैं। तो उसका उपयोग क्या हुआ कि हमें पता चल जाते हैं, तो अगले एडिशन में हम सुधार के ठीक कर लेते हैं। मेहनत तो की इसने बेचारे ने, और हमारा शास्त्र शुद्ध हो गया। हमने तो 3 दफे प्रूफ रीडिंग की थी, 4 दफे पढ़ा था, फिर भी रमेश जी छूट जाता है कि नहीं छूट जाता है? तो जो आदमी ने इतनी मेहनत करा करके और आपके पास भेज दी कि आपकी किताब में 100 गलतियां हैं और हमारे पास भेज दी निकाल के, तो कितनी मेहनत करी उसने। देखो हमारा फायदा तो बिल्कुल नहीं उठा पाया, क्योंकि उसका तो नंगा गलतियों पे ही रही, और हमने अगले एडिशन में ठीक कर ली। अब समझ में आ गया कि दूसरा अर्थ पहला अर्थ। अब छंद पढ़ता हूं, हो सकता है पूरा याद आ जाए। 12 वर्ष की उम्र में पढ़ा था भैया, और उसके बाद आज तक उसकी शक्ल भी नहीं देखी। अहो खलस्यापि महोपयोगा स्नेह दुर्हायत परिशीलने ने, आकंठ मापूरित पात्र में तत् क्षीरम छर्वंती तथैव गावः। अब अर्थ समझ में आ गया क्या नहीं? छंद भी आ गया। मैंने एक भी छंद आज तक याद नहीं किया, और सभी छंद मुझे ऐसे ही याद हैं। अर्थ पहले याद आता है, फिर अर्थ के हिसाब से मैं थोड़ा सा माथा पे जोर लगाता हूँ तो छंद भूल जाता हूँ। भक्तांबर की मेरी यही हालत है। अगली अंतिम पंक्ति पहले याद आती है, तीसरी पंक्ति पहले याद आती है, फिर मैं अर्थ करना शुरू कर देता हूँ
तो पहली दूसरी भी आ जाती है। तो अपनी बात चल रही ना, क्या कहाँ आ गए थे भाई? आत्मख्याति चल रही है ना, 76 पेज पर। यदि कोई ऐसा तर्क करे, ठीक है, कि पुद्गल में मिथ्यात्व आदि को भोगता हुआ जीव स्वयं ही मिथ्या दृष्टि होकर पुद्गल कर्म को करता है, जीव करता है, उससे कहते हैं इस प्रकार का तर्क वस्तुतः अविवेक ही है, अविवेक की ही निशानी है। क्योंकि भाव भावक भाव का अभाव होने से निश्चय से पुद्गल द्रव्यमय मिथ्यात्वादि का भोक्ता भी आत्मा नहीं है, तो फिर पुद्गल कर्म का कर्ता कैसे हो सकता है? ये तर्क दिया उन्हें भोक्ता से। वो कहे भोक्ता तो जीव है, तो अपने यहाँ तो नियम है, जो भोगे सो करे। अब क्या नियम क्या है? अपन कहते करे सो भोगे, यही है नियम कि करे सो भोगे। अब हम प्रयोग क्या करते हैं? देखो, क्योंकि एक आदमी को बहुत तकलीफ है, सारा शरीर में बीमारी हो गई, कोढ़ हो गया, करेगा सो भोगेगा। इन लोगों को कितनी कितनी तकलीफें पहुंचाई हैं, आप सुनिए ना। तो इसको उसके भोक्तृत्व से उसका कर्तृत्व का निर्णय हमने किया कि इसने जरूर ऐसे कोई पाप किए। कहते पाप किए तो बताओ, तुम सिद्ध करो। कि हमें क्या सिद्ध करना है? वो खुद ही सिद्ध कर रहा है ना। समझ में आई कि नहीं आई? कि हमने क्या गलती की कि तुम ही सिद्ध कर रहे हो ना कि हमें बहुत तकलीफ है। तो तकलीफ तो पाप कर्म के उदय के बिना होती नहीं है, नहीं तुमने किए होंगे गारंटी से। गुरुदेव उदाहरण देते थे ना, एक वो लड़की थी, रोम रोम में वो हो गए थे, क्या कीड़े निकलने लग गए थे और बहुत हो गए थे। तो वो उसकी माँ से वो बोलती थी कि ये बा, मैंने ऐसे कौन से पाप किए होंगे। तो इतना तो वो भी समझती थी कि मैंने पाप किए हो, कोई भयंकर किए हैं, इतना ही पता नहीं है कौन से किए हैं। तो भोक्ता से कर्ता का निर्णय, ख्याल में ही ना। तो उन्होंने बीच में एक भोक्ता की बात डाल के उस कर्ता का उसके माथे में कर्ता बना कि वो गुणस्थान भोग रहे ना, कि गुणस्थान बने ही उससे इसलिए वे ही करता है। इस गुणस्थान में इतने कर्मों का उदय होता है और उसे वो गुणस्थान भोगता है। इससे सिद्ध हुआ कि गुण शब्द से कहे जाने वाले पुद्गल द्रव्यमय 4 सामान्य प्रत्ययों के भेद रूप 13 विशेष प्रत्यय ही कर्मों को करते हैं। ठीक हो गया? इसलिए जीव पुद्गल कर्मों का अकर्ता है, किंतु गुण गुणस्थान ही उनके कर्ता हैं, और वे गुण तो पुद्गल द्रव्य ही हैं। इससे यह सुनिश्चित हुआ कि पौद्गलिक कर्मों का कर्ता एक पुद्गल ही है। देखो, मैंने हर जगह गुण की जगह कोष्टक में गुणस्थान गुणस्थान लिखा। क्यों? कि हम चाहे जितना समझा दें कि यहाँ पर गुण गुणस्थान के अर्थ में है, तो मानोगे ही नहीं। फिर आपको यहाँ लगा के ध्यान दिलाया, फिर ध्यान दिलाया कि गुण माने गुणस्थान लेना, गुण माने गुणस्थान लेना। टीका का भाव सरल भाषा में स्पष्ट करते हुए जयचंद जी छाबड़ा भावार्थ में लिखते हैं। देखो, एक और भी हमारे समय सार के विरुद्ध एक बात और कही जाती है लोगों को कि साहब उनके भावार्थ में बहुत महत्व की बातें हैं और ये वो नहीं पढ़ेंगे और ये पढ़ेंगे टीका तो वे भावार्थ की बातें छूट जाएंगी। लेकिन हमने तो वे महत्वपूर्ण बातें सब इसमें दी हैं उन्हीं के नाम से। ये हम अपने नाम से भी लिख सकते थे। क्यों? अरे कहीं ना, जो हमने अपने नाम से भी लिखा है वो कहीं ना कहीं आगम में तो पढ़ा ही है ना। क्यों? लेकिन ये जयचंद जी छाबड़ा ने स्पष्टीकरण किया, हमने उन्हीं के नाम से दिया है। ये चिंता करने की क्या बात है? वो चीज भी नहीं छूटेगी। जयसेन की टीका नहीं है साहब इसमें, हमने जयसेन की छापी है। जयसेन की भी जो महत्वपूर्ण बातें हैं वे भी सब हमने इसमें ले ली हैं। मालूम, एक बात कही जाती है, किसके बारे में मालूम? महाकवि माघ के बारे में। वहाँ भी लोग कहते हैं कि बहुत ये जो उक्ति है वो मालूम किस आदमी ने लिख दी है। क्या लिखा? जो माघ में नहीं है वो कहीं नहीं है, और जो सारे जगत में है वो माघ में भी मिलेगा। माघ माने महाकवि,
और कवि माने उसके कृति माने शिशुपाल वध नामक उसका महाकाव्य। और उसके बारे में क्या कहा जाता है मालूम? नव सर्वगते माघे नव शब्दो न विद्यते। क्या अर्थ है इसका? तुम कैसे शास्त्री बन जाओगे? कुछ नहीं आएगा तुमको। हा? नव सर्वगते माघे, माघ के शिशुपाल वध के 9 सर्ग पढ़ लो, 9 अध्याय पढ़ लो, तो फिर दुनिया में आपको संस्कृत भाषा में कोई नया शब्द नहीं मिलेगा। साहब बहुत अभिमानी थे, बहुत अभिमान की बात है। क्या लगा? नव सर्ग गते माघे नव शब्दो न विद्यते। ठीक, और सुनना है ना माघ के बारे में? उपमा कालिदासस्य और भारते अर्थ गौरवम। कालिदास की में उपमाएं बहुत जोरदार होती हैं। और भारवी का जो किरातार्जुनी नाम का महाकाव्य है उसमें अर्थ गौरव है। मैं छोटे में बहुत ज्यादा बात कह देना, आधी पंक्ति में इतनी बड़ी बात कह देना कि जो आप 10 पंक्ति में नहीं लिख पाए, उसे बोलते अर्थ गौरव। तो उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम। और तीसरा क्या है? बोलो पंक्ति जल्दी। क्या? हाँ, दंडिना पद लालित्यम। और दंडी कवि में पद का लालित्य। दंडी मैंने क्या दिया? दंडी ने कौन सा लिखा है? कादम्बरी। कादम्बरी तो बाण की है। उसके बारे में क्या? बाणो दुष्टम सर्वम जगत, उसके भी कहा है दंडिना पद लालित्यम। दंडी की है 10 कुमार चरित्र। पद का लालित्य है वो दंडी के मिलता है। और माघे संति त्रयो गुणा। और माघ में तीनों हैं। उपमा भी सर्वश्रेष्ठ है, पद लालित्य भी सर्वश्रेष्ठ है, और अर्थ गौरव भी सबसे श्रेष्ठ है। तो ऐसा हम कहते हैं कि आपको समय सार पढ़ना है तो समय सार अनुशीलन पढ़िए। जो इसमें जो अन्यत्र है वो सब इसमें है, और जो इसमें नहीं है वो कहीं नहीं होगा। आप इसको बहुत अभिमान की सूक्ति कह सकते हैं, आप समझे ना। लेकिन मैं आपको इसलिए कि आप इसको गहराई से पढ़ें इसके लिए बता रहा हूँ। मैंने कोई बहुत बढ़िया चीज लिखी है इसके लिए नहीं। मैंने उसमें काफ़ी मेहनत की गई है कि 2000 वर्ष में जो भी समय सार पर उपलब्ध है नया नया पॉइंट, वो सब अपन इसमें ले लें। तो एक कोशिश इसमें की गई है। और आप उसे एक एक चीज़ को गहराई से पढ़ेंगे तो आपको वो उसमें अवश्य उपलब्ध होगी।